नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में सर्वे का आज 24वां दिन था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 22 सदस्यीय टीम 27 मजदूरों के साथ 24वें दिन भोजशाला में उच्च न्यायालय के आदेश पर भोजशाला परिसर में सर्वे के लिए पहुंची। अधिकारियों की संख्या कल जितनी थी उतनी ही आज भी रही। आपको बता दें कि भोजशाला परिसर के पीछे 3 साइट पर हम गर्भगृह के समीप लगातार कार्य जारी रहा। हवन कुंड के समीप आज दिन भर कार्य किया गया, यानी कि भोजशाला के तीनों ओर हवन कुंड के समीप, भोजशाला के गर्भ के समीप आज दिन भर कार्य जारी। वही आपको बता दें कि कल अब्दुल समद ने जो दावा किया था कि कमाल मौलाना की दरगाह के नीचे तहखाना है, उसी को लेकर आज गोपाल शर्मा ने दावा किया कि कमाल मौलाना के नीचे नाथ कमलनाथ की समाधि है, शिवलिंग था, हनुमान मंदिर था। इसको लेकर दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे रख रहे हैं। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल न भूलें। कि ज्ञान व्यापी में दरगाह परिसर के नीचे एक तहखाना मिला है। क्या वैसा ही दरगाह परिसर में कमाल मौलाना की मस्जिद के परिसर में भी कोई तहखाने हो सकते हैं? ऐसा कोई कुछ चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं जो बाद में सर्वे में निकल कर आए? देखिए, अभी तक जो सर्वे चला उसमें तो किसी तरह की कोई चीज़ें निकली नहीं है, लेकिन चूँकि बाबा की जो मज़ार है, दरगाह है, वो अपने आप में एक बहुत सम्माननीय है। उसके जो असल दरगाह है बाबा की, वो नीचे उसमें एक तलघर है, वो हम लोगों ने उन्हें बता चुके हैं और वो सबका जाना माना है। उसमें बाबा की जो मेन दरगाह है वो नीचे तलघर में है और उनको वहाँ विज़िट भी करा दी गई है और आने वाले दिनों में और भी विज़िट करा दी जाएगी। और वहीं से जो शिलालेख निकले और जो चीज़ें निकली है वो मुस्लिम पक्ष के लिए सम्माननीय है और उसके जो भाषा में जो लिखा है उसके लिए उनकी साइंस की टीम यहाँ जुड़ने वाली है, वो भी 1-2 रोज़ों में जुड़ जाएगी और हम चाहते हैं कि वो सब चीज़ें इसमें रेज़ हो और इसमें शामिल हो। 23 दिन हो चुके हैं गोपाल जी सर्वे को। 23 दिन में इन शॉर्ट में क्या कुछ हुआ? आज 24वां दिन आज प्रारंभ होने हुआ है। सर्वे टीम आ गई है और कल जो था गर्भगृह को में कार्य प्रगति पर रहा और निश्चित ही आज भी वहीं पर अधिक काम चलने वाला है। पीछे की ओर भी उन्होंने अपने जो पॉइंट होन थे उनको अधिकतम उनकी डिपिंग ब्रशिंग सब हो चुकी है और आने वाले समय में जो मशीनें आएगी उससे निश्चित उनका फाइनल रिजल्ट उनका सामने ले लेंगे। कल जो है अब्दुल समद ने दावा किया था कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है वो जो कमाल मौलाना दरगाह है उसके नीचे एक तलघर बना हुआ है, उसमें विज़िट के लिए टीम बीच में पहुंची थी और जब टीम कहेगी तब उसको उनको तलघर में उसमें ले जाया जाएगा। तो ये एक और तलघर होने का सामने आया है। चलिए, क्या कहेंगे इस पर? चलिए मैं बधाई देता हूँ कि निश्चित ही ये धार के हिंदू समाज को पता नहीं था कि यहाँ तलघर है। हम तो भोजशाला के नीचे तलघर ढूंढ रहे थे। वो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जिस प्रकार जितने ही देव स्थान ध्वस्त हुए हैं इस्लाम के द्वारा, निश्चित ही वहाँ कहीं न कहीं हिंदू देव स्थान रहे हैं जो आज मस्जिद में परिवर्तित है। मैंने पिछली बार आपको कहा था कि कमाल मौलाना के नीचे कमलनाथ जी की समाधि है। ये मैंने कहा था। नीचे शिवलिंग था, जो दक्षिणेश्वर महादेव, जो 2 गुंबज है, एक दक्षिणेश्वर महादेव है, एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर कमलनाथ जी सेवा करते थे। बाद में उनकी मृत्यु हुई तो वहीं उनकी समाधि बनाकर फिर शिवलिंग स्थापित किया था। और तब जब यहाँ से भोजशाला को देखते थे तो भोजशाला का गेट भी दिखता था और उसका शिखर भी दिखता था। वो दोनों, ये जो 2 शिखर है ये नीचे की ओर थे। तो कल जब उन्होंने समझ ने बताया तो निश्चित ही उस बात को मेरे उस विचार उन शब्दों को दम मिलता है कि निश्चित ही नीचे जो है अंदर जो बनी हुई है वो नाथ कमलनाथ जी की समाधि है और वहीं पर पास में शिवलिंग पर शिवलिंग बना हुआ था जो ऊपर आज दरगाह के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो सच सामने आएगा। भोजशाला को सर्वे की आवश्यकता नहीं है। सर्वे की आवश्यकता इस बाहर के परिसर को है जहाँ पर कई सच्चाइयाँ छिपी हुई है। जैसे कल सच्चाई आई है कि ये तलघर है तो तलघर है तो भगवान हमारे शिवलिंग हमेशा 3 पेड़ी 4 पेड़ी उतरते तभी शिवलिंग आते हैं। तो साक्ष्य है कि ताजमहल, तेजो महल शिव मंदिर था उदाहरण के रूप में, जहाँ मुमताज़ की मज़ार बनी हुई है, उसके नीचे तलघर में जाते हैं तो 3 पेड़ी उतर के जब नीचे जाते हैं नीचे एक और मज़ार बनी हुई है जिसमें जमुना जी का पानी बूंद बूंद करके गिरता है। कुतुब मीनार, जो कुतुब बिन ऐबक हमलावर ने 27 हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया था,
जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है, वो जैन और हिंदू धर्म स्थान है। अटाला देवी मंदिर, अटाला मस्जिद जौनपुर जो है वो अटाला देवी मंदिर था। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर हिंदू आज भी अपमानित हो रहा है। आपने एक धर्म सुना होगा, दीन इलाही धर्म, जो अकबर ने स्थापित किया था, और उसी में उन्होंने जो उनके संत बनाए थे उनको सूफी संत कहा जाता है। और ये सूफी संतों का ही काम था जो हिंदू समाज के अंदर इस्लाम को स्थापित करना। और इन सूफी संतों ने जहाँ जहाँ डेरा डाला था मंदिरों के बाहर, जहाँ जहाँ हिंदू समाज ने इनकी सेवा के लिए इनको स्थान दिया था, आज वही स्थान हिंदुस्तान में अपमानित हो रहा है। चाहे राम मंदिर ले लो, कृष्ण जन्म स्थान ले लो, ज्ञानोपी मस्जिद ले लो, तेजोमालय शिव मंदिर ले लो, या एकनाथ लिंगी अजमेर शरीफ ले लो, या 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, जो पहले संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, आज वो 2.5 दिन की मस्जिद बनी हुई है। धार की भोजशाला जो संस्कृत महाविद्यालय था, आज उसके मस्जिद में परिवर्तन करने का प्रयत्न चल रहा है। तो ये सच्चाई निश्चित ही जब तलघर जो आज वो कह रहे हैं, वो जो तलघर है वो दरगाह कह रहे हैं कि मूल दरगाह है बाबा कमाल मौलाना की। तो इतने उसी के तो जांच होना है। जो सर्वे का आदेश दिया, जो इन्होंने यहाँ साक्ष्यों को मिटाने का प्रयत्न किया लेकिन मिटा नहीं पाए। आज जो नीचे साक्ष्य है, निश्चित ही अगर जब उसकी सच्चाई से जांच होगी तो निश्चित ही वो जो मैंने पिछली बार आपको कहा था कि ये शिव मंदिर है, तो पास में हनुमान मंदिर है, दोनों अपने सामने आएंगे। ये कहीं किताबों में, कोई किताब में उल्लेख है या किसी पुरातत्वविद ने इसका कहीं कोई जिक्र किया? नहीं, किदवंती है, पुराने लोगों से सुना, और एक किताब मैंने पढ़ी थी जो मेरे किसी मित्र ने ले ली, जो मुझे आज तक वापस नहीं ले पाई। लेकिन उस किताब में वो नाथ संप्रदाय, जब यहाँ पर दार शहर में जब नाथ संप्रदाय रहता था, जो काल भैरव उसका जीता जाता उदाहरण है आज भी, जब नाथ संप्रदाय यहाँ चैतन्य था, और पूरे शहर में नाथ संप्रदाय का डेरा था। और धार शहर में जो जितनी भी 437 मज़ारें शहर भर में फैली हुई है, वो नाथ संप्रदाय की है। तो ये भी यहाँ पर नाथ जी होती जहाँ सेवा करते थे मंदिर के बाहर बैठ करके, ये उनका स्थान है। कमाल मौलाना जो कमाल मौलाना सूफी संत जो आए थे यहाँ पर 1269 में, जिन्होंने इस मालवा क्षेत्र में इस्लाम की स्थापना की थी, वो यहाँ से 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के पश्चात वो अहमदाबाद चले गए थे। और अहमदाबाद में उनका देहांत हुआ 1310 में। उनकी मज़ार वहाँ पर है। लेकिन वो तो संत थे, लेकिन आज भी आज की मानसिकता अलाउद्दीन खिलजी, दिलावर का गोरी, मोहम्मद खिलजी जैसे आक्रांताओं को के विचारों को पोषित करने वाला ये समाज, जो उनके जिन्होंने इस भव्य पाठशाला को, इस सरस्वती मंदिर को ध्वस्त किया था, आज उनके उदाहरण दे रहा है कि ये हमारी उनके कहने पर मस्जिद बनी। तो ये 16वीं शताब्दी में इस मंदिर के अवशेषों को तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी। तो निश्चित ही मंदिर तो टूटा है, और उसी के दौरान जाँच हो रही है, साक्ष्य सर सामने आएगा। निश्चित ही ये भोजशाला, जिसे आज हम भोजशाला कहते हैं, जिसे राजा भोज ने शारदा सदन के रूप में स्थापित किया था, जिसे सरस्वती कंठाभरण कहा जाता था, ये अपने पूर्ण गौरव को प्राप्त करेगी। और राजा भोज के काल में जिस तरह का इस भोजशाला का स्वरूप था, वो स्वरूप पुनः प्राप्त होगा। टीम ने क्या काम किया है समझ में? वही डेली रूटीन का जो उनका चल रहा है, पीछे लेवलिंग, अंदर स्क्रैचिंग वगैरह, फर्श की जो हमारी आपत्ति थी वो भी कल जो मेन उनके अधिकारी थे उनके समक्ष हमने रखी है, लिखित में भी परसों दे दी थी, तो उस पर भी बात हुई है। अब देखो आज का निराकरण करते हैं। और बाकी उनका जो डेली रूटीन में काम चल रहा है वही। और साइंस की टीम अभी तक नहीं जुड़ी है, वो बहुत जल्द से जल्द जुड़ने का है, तो उससे बहुत सारा काम आसानी से होगा सर्वे का। तो सर्वे का काम अभी क्या धीमी गति से चल रहा है, या जैसे दरगाह के समीप भी सर्वे होना है, कुछ शिलालेख वगैरह निकलने की दावा आपने किया था, हाँ। तो उनकी क्लीनिंग, ब्रशिंग ये सब नहीं की जा रही है अभी? क्या कुछ दरगाह के समीप काम नहीं हो रहा? देखिए, काम तो वो करने पे तत्पर है, लेकिन चूँकि वो उसमें लेयर बहुत चढ़ी हुई है, चूने की लेयर है और दूसरी सब धूल की, और बरसों पुराने शिलालेख है वो, तो उस हिसाब से उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग इसमें अगर कुछ करने जाएंगे तो हो सकता है इसमें कुछ नुकसान हो। तो उन्होंने साइंस की टीम को इनवाइट किया है। साइंस की टीम उनके केमिकल द्वारा और जो भी चीज़ें उनके पास रहती है उस तंत्र मंत्र के द्वारा उसको साफ़ सफाई करेंगे, इसलिए वो लोग उस चीज़ों को अभी हाथ नहीं लगा रहे हैं। अभी तक कुल कितना काम हुआ? लगभग आधा तो लगभग अपन मानेंगे, आधा तो लगभग उन्होंने कर लिया है। सारे पिलर गिनती हो गए, सारे पिलरों की फ़ोटोग्राफी हो गई है। कार्बन डेटिंग बची है अभी, जो कार्बन डेटिंग की टीम भी अब साइंस वालों के साथ ही आएगी, और
नपटी वगैरह हो गई है उनकी, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, नक्शा तैयार कर लिया है। न्यू जो 1 तारीख के पहले खुदाई चली थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के पहले, वो खुदाई तक न्यू तक उन्होंने जो जो चीज़ें थी उनकी मेंशन कर ली है कि ये कितने वर्ष पुरानी है, किस कम्युनिटी का क्या क्या ब्लेम है, उस हिसाब से वो उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और वो रिपोर्ट में गुप्त तरीके से सबमिट करेंगे। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार। क्या कुछ रहा और अधिकारियों की संख्या भी वही, मजदूरों की संख्या भी मशीनें भी नहीं आई अभी तक। आज हाईकोर्ट के आदेश से सर्वे प्रारंभ हुआ था भोजशाला में और इसका 24वां दिन था। दिन भर सर्वे चला है। गर्भगृह में भोजशाला के पश्चिम में उत्तर दक्षिण चारों ओर चला और गर्भगृह में आज कार्य प्रगति पर है। हवन कुंड में भी आज काम किया गया, क्या हाँ, कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, सर्वे चल रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में जिन उद्देश्यों को लेकर सर्वे चालू किया उनकी उत्पत्ति होने वाली है। भोजशाला के गर्भगृह के बाहर जो पॉइंट्स बनाए गए थे उसमें जो एक पॉइंट पे तकरीबन कितना एक्सप्रेशन हो गया है और हवन कुंड में भी कितना एक्सप्रेशन हो गया है? कार्य तेज़ी से चल रहा है, बस ये कह सकता हूँ मैं अभी, क्योंकि क्या हुआ है तो सर्वे टीम बताएगी, लेकिन ना कार्य गति पर है और निश्चित ही बहुत जल्दी हमको सर्वे के परिणाम मिलने वाले हैं। आज अब तक तो यहाँ गरबा के समीप उधर आज टीम नहीं गई सर। अच्छा, अभी तक जो 24 दिन में जो कुछ मिला है, जो पत्थर मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, तो उन पे अभी तक क्या स्पष्ट हो पाया है? उस पर उन्होंने सब पे उनके नामकरण कर दिए, उनके नंबर नोटिंग कर दिए, थैली में पैक कर लिए उनको ब्रशिंग धो करके साफ करके, और वो लेब में जाने वाले हैं। निश्चित ही वो उससे साक्ष्य पता पड़ेगा कि ये जो है ये कितने वर्ष पुराने हैं, ये कौन सी शैली को दर्शाते हैं, कौन से संत में इनका वो दर्शाते हैं। जैसे किसी मंदिर की नींव देख के कह सकते हैं कि मंदिर कितना साल पुराना है, ये शैली कौन से 600 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। तो उस तरह उनकी जांच चल रही है पूरी। गोपाल शर्मा, महाराजा भोजेश्वर समिति, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ।